हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो विषय है सामाजिक विज्ञान, क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए असाइनमेंट फर्स्ट। तो इसके आंसर किस तरीके से आपको लिखने हैं, इस पर मैं वीडियो लेके आया हूं। तो यहाँ पे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, अगर हम जंगलों की लकड़ियों का उपयोग करना चाहते हैं तो उनके नवीनीकरण चक्र से कैसे मेल बैठाएंगे। तो जंगलों से काट कर लाई गई लकड़ियाँ जो है प्राकृतिक संसाधन है। इनका उपयोग नवीनीकरण चक्र में इस प्रकार किया जा सकता है कि जंगल से काट कर लाई गई लकड़ियों का उपयोग फर्नीचर बनाने में, पेपर बनाने में किया जा सकता है। मगर नवीनीकरण चक्र के लिए जंगल से काटे गए वृक्षों के रिचार्ज के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा मिले। ठीक है, सूखी लकड़ियों को लेके आ जाएं, हम कच्ची लकड़ियों को ना काटें। अगर लकड़ियाँ काट रहे हैं तो उसकी जगह नए पौधे लगाएं। ठीक है, पुराने वृक्षों की कटाई की जाए और लगाए गए पेड़ पौधों के वृक्ष स्वरूप धारण करने तक उसकी देखभाल की जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, औद्योगिक समाज का प्राकृतिक संपदा के प्रति क्या सोच है। क्या वे इस संपदा का उपयोग आदिवासी समाज की तरह ही करते हैं? नहीं। 20वीं सदी के मध्य तक औद्योगिक अर्थशास्त्री वैज्ञानिक यही मानते रहे कि प्राकृतिक संसाधन असीम हैं, उनका जितना दोहन करो उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसमें समाज की जो उत्पादकता है, क्षमता है, बढ़ेगी। समस्या केवल यह थी कि उनका पृथ्वी पर वितरण समान नहीं है, अतः व्यापार के द्वारा उन्हें सभी देशों को उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक समाज संपदा का उपयोग आदिवासी समाज की तरह बिल्कुल सोच सही नहीं है। औद्योगिक समाज जंगल, जमीन, जल जैसे संसाधनों के निजी उपयोग और विकास पर बल देता है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र पर टिप्पणी। तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र पंजाब के हरीके बांध से यह नहर निकाली हुई है। यह थार के मरुस्थल से होते हुए पाकिस्तान की सीमा के समांतर प्रवाहित होती है। इस मुख्य नहर की लंबाई 650 किलोमीटर, जबकि सभी उपनहरों को मिलकर इसकी कुल लंबाई 9060 किलोमीटर है। इसके द्वारा प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 20 लाख हेक्टेयर है। इसे इसका कमान क्षेत्र कहा जाता है। यह थार मरुस्थल का क्षेत्र है, जहां एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाने वाले रेत के टीले पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण वनस्पतियां नगण्य हैं, अतः हवा द्वारा मिट्टी का कटाव अधिक है। गर्मी में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 10 मिलीमीटर से भी कम होती है। विकास कार्य चरण 1 के कमान क्षेत्र में सिंचाई 1960 से प्रारंभ हुई, जबकि 2 चरण की शुरुआत 1980 से हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें मिट्टी का कटाव कम हुआ है, चारागाहों का विकास हुआ है और फसल वगैरह भी यहाँ से चना, बाजरा आदि की खेती भी होने जाने लगी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी आंसर है। कुछ कुछ समस्याएं भी हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे ऐसे उदाहरण सोचिए जहाँ वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना है। अधिक सस्ता और कारगर होना चाहिए ये। तो वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराने के उदाहरण निम्न हैं। प्रमुख स्वास्थ्य सुविधाओं के समाधान राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाए गए, उन्हें लागू किया जाए। योजना अवधियों में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च की जाने वाली राशि में औसत वृद्धि हुई है, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटन के अनुपात में वृद्धि नहीं हो की गई है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। देखिए, 3 पॉइंट है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा सेवा के लिए आयुक्त तकनीकों का विकास किया जाना चाहिए। सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करना चाहिए। 4th पॉइंट है, पर्यावरण की दृष्टि से इतने अधिक संयंत्र और खदानों के कारण जंगल और नदियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। आसपास के जंगलों में रहने वालों के लिए हानिकारक होगा। इस कारण भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ उद्योगों की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया रोकने पर निर्देश दिए गए हैं। फिर उसके बाद है, महिलाओं के बेहतर शिक्षा के लिए क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए, अपने विचार लिखिए। तो महिलाओं के बेहतर शिक्षा के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए। महिला की आत्म छवि, आत्मविश्वास में वृद्धि करना। ऐसा वातावरण तैयार करना जहां महिलाएं ज्ञान और सूचना प्राप्त कर सके, जिससे समाज में सकारात्मक भूमिका निभा सके। फिर इसके बाद तीसरा है, प्रबंधन की विकेंद्रीकरण तथा सहभागी पद्धति तैयार करना। महिला संघों को गाँवों में शैक्षिक क्रियाकलापों में सुविधा और मॉनिटरिंग करने में समर्थ बनाना। महिला तथा किशोरियों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में महिलाओं तथा लड़कियों की अधिक सहभागिता प्राप्त करना। तो इसी के साथ टोटल 5 क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको अवेलेबल करा दिए हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे जितना हो सके शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।